मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सेल के ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर को अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि यहाँ A2 और यहाँ B2 में रिजल्ट रखा हुआ है, मुझे 52 और 20 को सम करना है। तो सम करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं 52 प्लस 20 मैनुअल यहीं पर लिख दूं कि 52 प्लस 20, तो यहाँ पे इसका सम आ जाएगा। दूसरा कि मैं यहाँ पे A2 प्लस B2 लिख दूं, A1 प्लस B1, तो सम हो जाए। तो आप रेफरेंस को कॉल कर सकते हो, मैनुअल टाइपिंग कर सकते हो। प्लस माइनस का सिंबल मतलब कि जो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसकी मल्टीप्लाई, प्लस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और एक आता है आपका पावर। ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसको आप किसी भी फॉर्मूले के बगैर यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वार्टर 1 है और यहाँ पे क्वार्टर 2 है, 2 क्वार्टर का डेटा है। क्वार्टर 1 मान लीजिए क्वार्टर 1 में 400 का सेल है एंड क्वार्टर 2 में मेरे पास 300 का सेल है। मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है, इसका ग्रोथ कितना है। ठीक है सर। अच्छा संजीव जी, राहुल जी, तो कल सुबह फिर हाँ कल सुबह हाँ 7 हाँ आदिंदर जी आप देखिए, एक बार कॉल कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। ठीक है। ओके, तो हम बात करें तो ग्रोथ की, कि अगर मेरे पास यहाँ पे ग्रोथ है कि 400 और 300 का जो ग्रोथ है हमारे पास, अगर मैं चाहता हूँ इसका ग्रोथ निकालना, तो ग्रोथ निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, वो होता है कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 इज डिवाइड बाई क्वार्टर 1। ये मैथमेटिकल ट्रिक है हमारा। अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे इसी चीज को एक्सेल में अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 एंड डिवाइड बाई क्वार्टर 1। क्या फॉर्मूला काम करेगा ये? पंकज जी काम करेगा फॉर्मूला? यहाँ पे हमें बोर्ड मास मेथड यूज करने पड़ेंगे, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिवाइड होता है, माइनस पहले नहीं होता है। पहले A7 डिवाइड बाई A7 होगा, देन माइनस होगा, क्योंकि गलत है। पहले माइनस करना है देन डिवाइड करना है। तो बोर्ड मास में क्या है, पहले ब्रैकेट आता है, तो हमने ब्रैकेट लगाने भी इस तरह से हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है इसी पे डिपेंड है, किस तरीके से ब्रैकेट को फॉलो करो और फॉर्मूले को इजिली लगाओ। अब मैं आपके सामने एक और कंसेप्ट मैं रखने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए कि पी हमारे पास जो है, प्रिंसिपल हमारे 50,000 है, रेट हमारा मान लो कि ईयरली हमारा 10% है या 10% मान लीजिए, और टाइम आपके पास 5 साल है। 10% के हिसाब से 5 सालों में 50,000 में कितना मिलेगा? ठीक है सर। तो इसके लिए इसलिए करते हैं। तो इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इसको करना, बीबीए के अंदर में इसके अंदर करना चाहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपको इसी चीज को अगर आप नोट पैड में दे दूं कैलकुलेट करने के लिए, तो आपके पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 सॉरी
1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट में चलो तो इस तरह से होगा। अब कंफ्यूजन है कि इसको एक साथ कैसे लगाए, कहीं पे ब्रैकेट कॉमा छूट सकता है। जब इस तरह की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके पास आए तो आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे कि मैं करता हूं सबसे पहले इसको, एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, तो 10 डिवाइड बाई एन मतलब कि 12, फिर 1 प्लस इक्वल 1 प्लस ए कर दिया, आ गया। देन मैंने मल्टीप्लाई किया, टाइम मल्टीप्लाई बाई एन मतलब कि 12, फिर इन दोनों का पावर निकाल दिया और देन इसमें पी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आया कि अगर 50,000 रुपए हम लेते हैं तो 10% की इंटरेस्ट पे 5 साल बाद जो है वो 82,265.45 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन आया कि जैसे हमने मल्टीप्लाई किया सर, ये किया इस फॉर्मूले को फॉलो किया। सबसे पहले एन बाई आर बाई एन था, तो मैंने एन हमारा जो है वो 12 है, मंथली है ना, मान लीजिए ना, हाँ 12 है कि साल में कितना बार कैलकुलेट करना है, तो मंथली कैलकुलेट करना है आपको। अगर ये क्वार्टरली करना है तो 4 आएगा, ईयरली करना है तो 1 आएगा, हाफ ईयरली में 2 आएगा, ठीक है। तो 4 है, 12 है मेरा। तो क्या होगा कि हमने क्या किया, आर को डिवाइड कर दिया 12 से, मतलब कि हमने इस कंसेप्ट को फॉलो किया। देन मैंने 1 प्लस डिवाइड बाई जो था वो इन दोनों को प्लस कर दिया, तो मेरा ए पूरा हो गया। देन मैंने इसको फॉलो किया, टी मल्टीप्लाई बाई एन, 5 में 12 से हो गया। देन मैंने इन दोनों को फॉलो किया कि भाई इसका रिजल्ट पावर ऑफ इसका रिजल्ट क्या है, ए है, और इसका रिजल्ट ए है, तो दोनों का पावर निकाल दिया। फिर जो रिजल्ट आया उसमें से ए पूरा को मल्टीप्लाई बाई पी मतलब ये कर दिया 50,000। इसको इस तरह से हमने अलग अलग किया। अब मुझे क्या करना है कि सबको क्लब करना। अब यहाँ पे संजीव जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रिटिकल जो आपकी क्रिटिकल कंडीशंस है उसको आप स्प्लिट करके यूज कीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट तो एक सेल में चाहिए। अब मैं इसके लिए 4-5 सेल इकट्ठा नहीं रख सकता ना, अब इसको मैं कंबाइन करूंगा एक सेल में। कंबाइन कैसे करूंगा, देखिए। अब देखिए कि मुझे इसको फिर हटाने हैं, तो मैंने देखा कि भाई इसमें C14 से लिंक है, तो मैं C14 के फॉर्मूले को कॉपी करूंगा, कंट्रोल C एस्केप मार के बाहर आऊंगा और C14 को डिलीट करके इसी के ऊपर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगा, उसके बीच में पेस्ट कर दूंगा। मतलब कि जो लिंक था उसको उस लिंक के जगह पे उस सेल का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे आइए, D14 और E14। D14 क्या है, आपका A है, तो मैं इसको कॉपी किया, इस पूरे फॉर्मूले को, कंट्रोल C एस्केप मार के बाहर आया और जहां पे D14 था उसको डिलीट किया, उसके जगह पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, उस ब्रैकेट के बीच में कर्सर ले जाके हमने कंट्रोल V कर दिया, जो कि हमने कॉपी किया था D14 का। देन E14 को सेम ऐसे करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, कंट्रोल C एस्केप मार के बाहर आएंगे और इसी पे मैं सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज और इससे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, ठीक है सर। देन इस पूरे को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एस्केप मारेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर F14 तो रहे, B11 तो रहेगा, F14 को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। देन इसको कट करके जहां आपका रिजल्ट है वहां लेके चले जाइए, ये आपका एक सेल में हो गया। अब एक बार में ये फॉर्मूला आप लगाते तो कहीं पे आपको दिक्कत हो सकती थी, कहीं पे एरर आ सकता था, कहीं पे डिलीट कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी आपकी। तो आपने इसको एक्सेल में कर दिया मात्र, ठीक है सर। संजीव जी समझ में आया?
हाँ आया समझ में, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब लगे सर ये तो छोटा मोटा हम कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है एमआरपी का। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के 50 रुपीज है। अब इसकी एमआरपी मुझे कैलकुलेट करनी है। एमआरपी निकालने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बोलता है कि मुझे क्या है कि मैंने इसके जो बीच में जो कमीशन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। मैन्युफैक्चरर बोलता है कि मैं 5% का कमीशन लेके मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि जितनी वो किसकी खरीद पड़ती है उस पर 10% का कमीशन रख के वो दे देता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको, होलसेलर को देता है। मतलब कि 50 रुपए का 5% ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो उसकी खरीद पड़ी 50 का 50 प्लस 50 का 5%, उसका 10% और ऐड करके किसको दे दिया, होलसेलर को। होलसेलर क्या किया कि 15% का मार्जिन रख के किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को। रिटेलर 20% का मार्जिन रखा और दे दिया किसको, कंज्यूमर को। सब जो मार्जिन रख रहा है अपने खरीद पर रख रहा है, 50 का मार्जिन नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है कि इसको इक्वल कि 50 मल्टीप्लाई बाई 5%, देन 50 प्लस, मतलब 52 रुपए पड़ा डिस्ट्रीब्यूटर का खरीद। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इस 52.5 का 10% निकाला और इसने प्लस कर दिया, तो 57.77 में बेचा। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस ठीक है सर। अब देखिए 50 रुपए का जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में 79 रुपीज का बिका। एक कंपनी को जो लागत है 50 रुपए, वो वह मार्केट में जाएगा 79 रुपीज में बिकेगा इस कंडीशन के बिहाफ पे। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया आप लोगों को? संजीव जी समझ में आया? हाँ जी हाँ। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, अब इसमें एक चीज बात निकल के आती है कि महंगाई कैसे बढ़ती है, पता चल गया आपको। खामा खाम मनमोहन सिंह को दोष देते थे, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं था वो। सही बात। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको मुझे एक सेल में मर्ज करना है। मनमोहन सिंह सरकार को हटाइए, उसको चला गया, अब मोदी आया है। तो इसमें क्या करना है कि मुझे इससे एक सेल में कंबाइन करना है। इस तरह से अलग अलग नहीं रखना चाहते हैं, एक सेल में आना चाहिए रिजल्ट। ये सारे फॉर्मूले के एक सेल में कंबाइन करना है। तो चलिए सेम मेथड, फॉर्मूला मर्जिंग का मेथड अपनाएंगे। अब इसमें हम जहां पे C23 है इसको डिलीट करके यहाँ पे 5% डाल देते हैं। फिर यहाँ पे 10% को डिलीट कीजिए, 10%, 15%, 20%। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं। अब यहां पे आइए, अब इसको मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, नीचे C22 को डिलीट किया, इसके जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और इसके जगह पे इसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया मैंने। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। फिर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कॉपी मारा, एस्केप मार के बाहर आया और यहाँ पे C25 की जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, इसको पेस्ट कर दिया। यही नहीं, यहां भी है C25 ओपन क्लोज और इसके बीच में आके पेस्ट कर दिया हमने। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C,
और फिर D24 को डिलीट किया, इसके ओपन क्लोज किया, इसके अंदर में पेस्ट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया ऊपर वाले को, पहले इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या था D25 है, D25। अब इसके ऊपर आते हैं जहां पे D25 दिख रहा है, इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, इसके बीच में पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी D25 है, इसको भी डिलीट करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में जाते हैं, इसको प्लस पेस्ट कर देते हैं, अभी हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। देन इसको कॉपी करते, कंट्रोल सी, D24 को हटाते और इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं पूरे को, कंट्रोल सी, एस्केप मार के बाहर आया और D25 को हटाया मैंने, और यहाँ पे D25 की जगह D25 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहाँ भी E25 है, जहां जहां E25 है उसको मैंने हटाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, एस्केप मार के बाहर आइए और जहां पे F24 था उसको डिलीट कीजिए, उसके जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए। ब्रैकेट ओपन क्लोज करना मत भूलना प्लीज। अब बाकी को डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कॉपी करके पेस्ट मत कीजिएगा, कट करके पेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं 100 करूं तो 100 हो जाएगा, 100 भी आएगा। अब बताइए कि ऊपर जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को क्या आप एक बार में लगा सकते थे? बहुत मुश्किल है। क्या सर? बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, नामुमकिन है। मैंने काफी ट्राई किया एक बार लगाने का, मुझसे नहीं लगा। कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे, कोई ब्रैकेट, कोई प्लस, कोई कॉमा छूट ही जाएगा आपका। तो फॉर्मूला मर्जिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि फॉर्मूले को आप पहले स्प्लिट करके लगाओ, एक एक सेल में अलग अलग लगाओ। उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक साथ में लगाता, अगर मेरा रिजल्ट गलत आता तो मुझे वेरीफाई करना मुश्किल था कि मेरा फॉर्मूला मेरा गलत हो रहा है तो कहां पे मेरी गलती हो रही है। लेकिन जब स्प्लिट करके लगाते हैं तो अलग अलग सेल में यहां होता है, तो हम यहाँ पे इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा एरर कहां पे आ रहा है। ठीक है, तो 100% आपका सर्टिफाइड फॉर्मूला होता है और लगाने में इजी होता है। और आप लगाने के बाद ये कह सकते हो कि आपका फॉर्मूला का रिजल्ट 100% एक्यूरेट है, आपका एरर नहीं है। ये फॉर्मूला मर्जिंग का ट्रिक्स मेरे ऑन है, क्योंकि मैंने काफी पहले बच्चों को ट्रेनिंग देता, तो बच्चे को जब मैं बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखता इस तरह से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते सर ये कैसे होगा, मुश्किल होगा, काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए सॉल्यूशन निकाला कि पहले आप अलग अलग करके लगाओ, जब उसको आपस में मर्ज कर दो। और एक कंसेप्ट हमने बीबीए से सीखा है। बीबीए की जब बीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैक्रो की साइज होती है 255 KB, उससे ज्यादा बड़ा मैक्रो आप नहीं बना सकते। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे फॉर्मूला MB में होता है, 500-600 MB का मैक्रो बनता है, तो दिक्कत हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे काम के वाइज मैक्रो अलग अलग बनाते हैं, बाद में एक मैक्रो में क्लब कर देते हैं। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इस तरह से हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से यूज किया। अब चलिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हम करने की कोशिश करते हैं। हम मैथमेटिक बुक उठाते हैं और मैथमेटिक बुक में कुछ जो क्वेश्चंस है, जो फॉर्मूलेज है, उस फॉर्मूलेज या उस कैलकुलेशन को हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि और भी अच्छे तरीके से ब्रैकेट और भी अच्छी तरीके से हमारा निकल के आए, कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है सर? चलिए करते हैं। एक कैलकुलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है मैथमेटिक में, आप भी कर सकते हो कि एक मिनट,
मैं इसे इग्नोर कर दूं। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि 199 प्लस 15 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 360 माइनस 6 7 बाई 1/2। अब इसको कैलकुलेट करना है एक्सेल में। कैसे करेंगे, चलिए। इक्वल 1990 प्लस 15 मतलब 18 है, तो इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे 15/80 मल्टीप्लाई बाई 360। जो मल्टीप्लाई बाई 360 है प्लस होने के बाद है, तो आप इसको पूरे को ब्रैकेट में डालिए। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उस पूरे रिजल्ट में से आपका माइनस है। बोर्ड मास मेथड को फॉलो कर सकते हो आप। 67.5 जो 1/2 है ना, 0.5 होता है। रिजल्ट इज देयर। ठीक है सर। या दूसरा यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है कुछ इस तरह का कि 183 प्लस 454 प्लस 110 is divided by 107 प्लस 458 प्लस 227। इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहां पे होगा आपका इक्वल ब्रैकेट में 183 प्लस 454 प्लस 110 ब्रैकेट डिवाइड बाई 107 प्लस 458 प्लस 227 और रिजल्ट इज देयर। अब कुछ और आता है एग्जाम्पल, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा है कि यहां पे 10% ऑफ 355 प्लस 2% ऑफ 560 is divided by 355 प्लस 560। अब इसको करना है, तो इसके लिए अब परसेंटेज है आपका, तो ब्रैकेट में लेते हैं, ब्रैकेट में परसेंटेज, तो 10% मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट 355 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो परसेंटेज निकल जाएगा आपका इसका। प्लस ब्रैकेट में 560 परसेंटेज बाई मल्टीप्लाई बाय 2%। अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, अगेन ब्रैकेट 355 प्लस 560। रिजल्ट आया।
हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप अपने नोट पैड, जो कैलकुलेशन आप नोट पैड में कर सकते हो ना, सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है सर। लेकिन वही है कि इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं आपके आगे के टॉपिक को पोस्टपोन करता हूँ, मैं कल से सुबह से आगे के टॉपिक इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें आपसे चाहिए कि मुझे इसी तरह की कैलकुलेशन जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आप नेट पे वेरीफाई कर लीजिए, नेट पे देख लीजिए। यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स का बुक आपके पास है तो उस मैथमेटिक्स बुक से मुझे कम से कम 20 इसी तरह की कैलकुलेशन आप कीजिए। अभी आप सोइए नहीं, अभी आप बैठ के मेरे लिए मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिहाज से मैंने ऊपर आपको, इससे पहले मैंने आपको यहाँ ये दिखाया था, ग्रोथ का दिखाया, फिर मैंने आपको इसका दिखाया, एमआरपी का दिखाया। इसी तरीके मुझे मैथमेटिकल जिसमें एक्चुअल फॉर्मूले बिल्कुल यूज नहीं किया गया है।